सीडीएसएल लिमिटेड ने आज ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट आया है इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर बेस बनाने के बाद में कर्व्ड बेस स्टॉक में देखने को मिला और आज के दिन ब्रेकआउट मिला है। क्या इस वीक हमको 1680 का इंपॉर्टेंट यानी कि क्रूशल रिस्ट्रिक्शन जोन भी ब्रेक होता देखने को मिलेगा या फिर अभी और भी कुछ होना बाकी है सीडीएसएल लिमिटेड में? ध्यान से देखना और समझना। साथ में क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस भी इस वीडियो में लेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर्स के साथ में कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि कंपनी क्या रिवेन्यू जनरेट कर सकती है, जिसको हम कंपेयर करेंगे अगस्त और सितंबर के डाटा से कि आने वाला क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू यानी कि कस्टमर डाटा, क्लाइंट डाटा क्या देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। ऑल्दो अगर मैं आगे जाने से पहले आपको बताऊं तो कंपनी हर सितंबर क्वार्टर में बेंचमार्क लगा रही है इन कंपैरिजन विद जून, यानी कि कंपनी का सितंबर क्वार्टर जून के कंपैरिजन में अच्छा देखने को मिलता है। तो चलो जी शुरू करते हैं। 1 नवंबर कंपनी अपने क्वार्टर टू के नंबर्स अनाउंस करेगी। देखते हैं क्या क्या चीजें, डिविडेंड भी क्या कंपनी दे सकती है। कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो पे आप मेंशन कर सकते हो। अब खबरों पे आते हैं, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर के अंदर 2024, ध्यान से सुनना इस चीज को, दिसंबर क्वार्टर 2024 कंपनी का अकाउंट जो है, अकाउंट ओपनिंग जो कंपनीज में होती है वो आपको ड्रॉप होती देखने को मिली, ठीक है। 92 लाख ही मात्र आपके अकाउंट्स ओपन हुए थे नए, और जो आपका पिछले साल के कंपैरिजन में था वो था 1.18 करोड़ का अकाउंट ओपनिंग। यानी कि अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दिसंबर क्वार्टर में 2024 के 92 लाख ही आपके पास अकाउंट ओपनिंग हुई थी और सितंबर में वो थी अकाउंट ओपनिंग 1.18 करोड़, यानी कि ड्रॉप आया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, जिसकी वजह से आपको क्या नजर आया, दिसंबर 2024 यस, दिसंबर 2024 में आपको कंपनी के रेवेन्यू पर बड़ा ड्रॉप देखने को मिला था इन कंपैरिजन विद सितंबर। उसके बाद से कंपनी और ड्रॉप पर गई और पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी कहीं ना कहीं वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उन्हीं नंबर्स पर आने की कोशिश कर रही है, उन्हीं बेंचमार्क्स को रिपीट करने की कोशिश कर रही है जो कंपनी सितंबर 2024 तक क्रिएट करती थी। अब ऐसे में क्या कंपनी उसी पोजीशन पर वापस आ पाएगी, इसके लिए आपको खबरों को समझना जरूरी है, जिसके लिए आपके पास सबसे पहला डाटा आता है जुलाई 2025 का। यह पूरा टाइम फ्रेम सितंबर क्वार्टर टू का टाइम फ्रेम समझना जरूरी है। अकाउंट ओपनिंग कितनी आई थी आपके पास जुलाई 2025 में? 26,36,870 ये अकाउंट ओपनिंग आपके पास आई थी जुलाई के महीने के अंदर। इसके बाद आपके पास आता है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में अकाउंट ओपनिंग कितनी थी आपकी? 20,48,000 यानी कि 2.48 मिलियन। ये अगस्त में कंपनी की नई अकाउंट ओपनिंग थी। अब आते हैं आपके सितंबर डाटा में 2025 के, तो यहां पर कंपनी के अकाउंट ओपनिंग कितनी रही? 20,18,000। अब भैया इन सब चीजों को जान करके हम क्या करेंगे? हमने तो इन्वेस्ट करा है, हमें तो 50,000 बड़े बड़े टारगेट चाहिए, हमें तो अपना इन्वेस्टमेंट चाहिए। कभी भी आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाते हो, आपको सबसे पहले यह देखना है कि अगर उस क्वार्टर में आपने काम किया है तो उस क्वार्टर में क्या कंपनी ने काम किया है कि नहीं किया, यह आपको देखना जरूरी है। पता चले कि कंपनी की वापस से हालत जो है दिसंबर 2024 वाली हो जाए तो भैया क्या हमको वो ग्रोथ दिख रही है? नहीं दिख रही। अब आप एक बार चार्ट पैटर्न पे भी आते हैं, यहां पर देखते हैं। यहां पे देखो, ये है कंपनी का जून 2025, थोड़ा पीछे आते हैं यहां पे दिसंबर। ये टाइम फ्रेम देखो, आप कहां से कहां गिरे, सीधा यहां से यहां पर आप गिर गए। कौन सा प्राइस आपका ये है? ये प्राइस आपका आता है लगभग 2,000 रुपए से आप गिर गए सीधा 1,100 रुपए के भी नीचे। 2,000 से 1,100 रुपए के भी नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि कंपनी के अकाउंट ओपनिंग्स कम आ रही थी, कंपनी के रेवेन्यूज लगातार गिरे, ठीक है। लगातार कंपनी के रेवेन्यूज गिरे, यहां पे इधर देखो लगातार रेवेन्यू गिरे। इसीलिए हर महीने के अंदर कंपनी क्या कर रही है, अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करने या काम करने जा रहे हो, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। अब कंपनी को यहां पर वापस से बेंचमार्क्स क्रिएट करने हैं
ऑल दो जून 2025 में कंपनी ने 259 करोड़ का रेवेन्यू दिया भी है, तो क्या कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो बेंचमार्क वापस से लेकर के आ पाएगी? तो यस, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता देखने को मिले, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टिल कंपनी कहीं ना कहीं लैग करती देखने को मिलेगी, क्योंकि सितंबर का जो डाटा अभी भी आया है वो आपकी अकाउंट ओपनिंग में लो है, यानी कंपनी का रेवेन्यू कम आने के चांसेस हैं। ऑल्दो रेवेन्यू के अंदर सिर्फ अकाउंट ओपनिंग ही ऐड नहीं होती, बल्कि और भी वेरियस फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेजर फैक्टर अकाउंट ओपनिंग का ही है। आई गेस ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना इस बात पे। तो अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 67 का एमएफआई है जो कि न्यूट्रल है, 54.9 का आरएसआई टेक्निकल्स न्यूट्रल है, यानी कि सीडीएसएल में मार्जिन अभी काफी ज्यादा बचता है अगर 1680 पर स्टॉक सस्टेन कर जाए तो। ये है आपका 1680 और आप पिछले 5 से 10 वीडियो से अगर चैनल पर रेगुलर हो सीडीएसएल के, तो पिछले 5-10 वीडियोस में आपने देखा होगा 1680 एक क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है। और रिसेंटली जो स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट दिया आज के सेशन के अंदर, ये ब्रेकआउट आया है एक कर्व पैटर्न से, कर्व्ड बेस पैटर्न से ये ब्रेकआउट आया है, जहां पर 1580 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है, और जो आपका इंपॉर्टेंट बेस था यानी कि क्रूशियल बेस वो था आपका 1480। ये तीनों लेवल्स आपको लगभग पिछले एक महीने से चैनल पर देखने को मिल ही रहे हैं सीडीएसएल के अंदर, और ये तीनों लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज जो है स्टॉक ने 1580 पर कर्व्ड ब्रेकआउट दिया है। अब इस ब्रेकआउट में हमें चाहिए क्या? इस कर्व्ड ब्रेकआउट में अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको नजर आता है कि एक मिड जोन है जहां पर स्टॉक का ब्रेकआउट बनना 1680 पर जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लेवल कौन सा आता है? ये है आपका 1642। आज का सेशन में अगर आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो 1642 पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हुए हो आप। एक बार यहां भी और 3 बार, लगभग चौथी बार सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर चौथी बार 1642 पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम रिस्ट्रिक्ट हुए, और हर बार यहीं से ही सेल ऑफ आया है, हर बार यहीं से। तो क्या इस बार भी हमको यहीं से सेल ऑफ मिलेगा? अगर हमें इस सेल ऑफ को 1642 के सेल ऑफ को अवॉइड करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? एक बार यहां पर देखो, आपके पास जब भी सेल ऑफ आया 1640 से, आपके पास हमेशा इस तरह की कैंडल बनी है, ठीक है। जैसे ये वाली कैंडल देखो, ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है ना, हर बार ऊपर की टेल आपको सेल को इंडिकेट करती देखने को मिली है, लेकिन इस बार आपका ब्रेकआउट बना है 1642 पर, आपने सस्टेनेबल किया है, यहां पर सस्टेन तो नहीं हुए, 1636 पर आपकी क्लोजिंग हुई है, बट यस रिस्ट्रिक्शन फेस हुआ है। एक बार आते हैं ब्लैंक स्क्रीन पे, ठीक है, हम इस वाले लेवल को मान लेते हैं 1642 का। आज की जो कैंडल है वो इस तरह की है, ये है आपकी आज के दिन की कैंडल जिसने 1642 के नीचे 1636 पर क्लोजिंग दी है। अब हर बार की कहानी आपको क्या दिखी है कि 1642 पर टच होने के बाद में 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको 1642 के पास इस तरह की कैंडल दिखी है हमेशा, जिसकी ऊपर की टेल लंबी और सेल को इंडिकेट करके आप वापस नीचे की तरफ आए हो 1580 पर। यही कहानी रही है ना हर बार। अभी आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखा, लगभग 3 बार आपको यही दिखा है। सो इस बार भी अगर हमको इसी तरह की कैंडल दिखती है तो भैया आप फिर से फॉल कर जाओगे नीचे की तरफ, बिल्कुल यही चांसेस है कि आप फिर से फॉल कर जाओगे। तो हमको ये कैंडल नहीं चाहिए। यानी आपको देखो इससे क्या समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके पास कौन सी कैंडल का क्या बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। वरना लोग क्या करते हैं, होल्ड करके बैठ जाते हैं, एसएल हिट होता रहता है, हम कैंडल ही नहीं देखते कि भैया कैंडल क्या कर रही है। अब ये कैंडल आपके पास जब भी आई है, आपके पास सेलिंग आई है 1642 पे, हमें चाहिए कुछ इस तरह की कैंडल। ये कैंडल हमको चाहिए जिसकी नीचे की टेल लंबी हो, जो कि बायर को इंडिकेट करे। अगर इस तरह की पोजीशन आपके पास आती है 1642 के पास में, तो यस आप यहां से 1680 की तरफ चले जाते हो। तो हमें मालूम है कि हमें कौन सी कैंडल पर नजर रखनी है ताकि हम इसमें फर्दर बने रह सके। तो ये कंडीशन है समय सीडीएसएल की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता है अगले वीडियो में।